हेलो बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की क्लास 2 में हैं। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। वेरी इजी क्वेश्चन, आप ये आसानी से कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पहले इस क्वेश्चन को देखना है। एक क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ पर A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 7 2 पाई, B इक्वल टू 6 8 7 9। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट ये भी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स मिलेंगे, सो पहले हम उसे कर लेते हैं। ये ज़्यादातर लोगों के लिए कंफ्यूज होता है एग्जाम में, इसलिए इसे मैं लिया हूँ आज। सो पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या है हमारा उसे देखना है। ए इंटू बी मीन्स ए इंटू बी हमें करना है। ए इंटू बी कैसे करना है, पहले ए इंटू बी लिख दो, 3 7 2 पाई लिख दो, इसके पास में इसे लिख दो इंटू करके। अब हमें इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप इसे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट नाउ। दैट ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम आई विल डू 6 3 18 प्लस, हमें यहाँ पर इस तरह लिखना है 18 प्लस, आफ्टर दैट 7 7 49, आफ्टर दैट सेकेंड फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 8 3 24 प्लस 7 9 63, आफ्टर दैट सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 6 12 प्लस 5 7 क्या है, 5 7 क्या होता है, पाई 6 30 30 मीन्स 35। आफ्टर दैट second row with second column 2 8 16 plus 5 9 45. So AB, what we will get, AB 18 plus 49, what is that, 49 plus 59 60 67 we get. After that 63 plus 24 60 87 we get. After that 35 plus 12 45 plus 2 is 47. After that 45 plus 16 55 plus 6 is 61, we get, this is the matrix as AB. After that what we have to do, we have to find AB whole inverse. So to find AB whole inverse, first we should find determinant of AB. Determinant of AB means multiply these diagonal elements minus these diagonal non-diagonal elements. So if we multiply 61 into 67, we get it is 4087. After that minus, you have to write minus. After that how we can solve, there 47 into 87, how we will get it is 4089 we get. After that if I minus this, I will get minus 2 is not equal to 0. If it is not equal to 0, it is satisfied the condition, and we can do it next further things. After that determinant of AB, what we have to find, adjoint of AB we can find. Adjoint of AB, adjoint of AB, how we can find adjoint of AB, here you reverse the diagonal elements and change that minus sign of non-diagonal elements. You have to change the sign of non-diagonal elements. So पहले उसे लिख देते हैं। यहाँ पर 61, यहाँ पर minus 87, 67 minus 47, दिस इज द adjoint of AB. इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, ए बी होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है,
-2 है, -2 आपको यहाँ लिख देना। इसके बाद इन ब्रैकेट इन मैट्रिक्स यू राइट डाउन दैट। आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अर्जेंट ऑफ ए बी को हमें रिवर्स कर देना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। ये 61 माइनस 87 आएगा, यहाँ पर 47, यहाँ पर 67 एज इट इज। सो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने कर दिया था, तो एडजॉइंट का इस तरह करने का कोई आवश्यकता नहीं। पहले जैसा ही लिख दो, उसे पहले जैसा ही हमें लिख देना है। यहाँ पर पहले जो हमने लिखा था ना, वही एडजॉइंट ऑफ ए भी है। यहाँ पर 61 माइनस 87 माइनस 47 67, आपको इतने लिखने के भी रहे, इतने लिखना सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी सही है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब पहले उसको यहाँ LHS पार्ट है ना, तो RHS पार्ट को भी देख देते हैं। टू फाइंड बी इनवर्स, हमें बी पता है, बी मैट्रिक्स। टू फाइंड बी इनवर्स हमें पहले क्या पता करना है, बी डिटरमिनेंट ऑफ बी का पता करना है। डिटरमिनेंट बी कितना होगा, 6 9 54 माइनस 7 8 56, it becomes determinant of b equal to -2, it is not equal to 0। after that adjoint of b, adjoint of b क्या होगा, यहाँ पर change the diagonal elements and change the minus negative sign of that is 9, यहाँ पर 6 minus 8 minus 7, this is the adjoint of b। after that हमें b इनवर्स कैलकुलेट करना है। b इनवर्स इक्वल टू हम क्या, 1 डिवाइडेड बाय -2 into bracket 9 minus 8 minus 7 6, this is the b inverse। after that what we have to find, a inverse। to find a inverse we should find determinant of a equal to 15 minus 14, it becomes 1। after that is not equal to 0। after that adjoint of a equal to pi 3 minus 7 minus 2। इसके बाद आपको ए इनवर्स को फाइंड करना है, ए इनवर्स को। सो 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, इट कैन नेग्लेक्ट इट। और यहाँ पर पाई -7 -2 3 यू हैव टू राइट। आफ्टर राइटिंग दिस मच, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। या क्या है वो, RHS। RHS लिख देता हूँ मैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमें क्या मिला है, 1 डिवाइडेड बाई -1/2 इंटू 9 -8 -7 6। इसके बाद यहाँ पर इंटू क्या है, ए इनवर्स, सो उसे भी लिख दो, पाई -7 -2 3। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, so it becomes 1, write 1/2 as it is। here it becomes 9 pi is 40 pi plus plus 16, 40 pi plus 16। after that what we get, first row with first column, first row with second column we have to do 9 7 is -63 plus it becomes again -8 3 is 24। after that second row with first column, it is -40 pi plus means minus here -40 pi -12। after that second row with second column, 49 7 7 is 49 plus 6 3 is 18। here you get 1/2 into this is 61, this is -63 -24 -87 यहाँ पर -45 -12 क्या बनेगा, -47 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पर, ये क्या है
सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, दैट इज ये 30 पाई है, ये 30 पाई। सो 30 पाई माइनस 30 पाई माइनस 12 क्या बनेगा हमें, माइनस 47 बनेगा। आफ्टर दैट 67 बनेगा यहाँ पर, 49 प्लस 18 इज 67। Here we get same answers. Here also AB inverse, AB whole inverse, we have got same 1 by minus 2, like that only. अब यहाँ पर भी हम सेम आंसर को फाइंड कर लिया है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू RHS। इसे आपको अंत में लिख देना है। इतने लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। होपली आज की क्लास आप समझ गए होंगे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।